असा आहे की मीटिंगला आता आपण सुरुवात करतोय. महत्त्वाचा अपडेट असा आहे की आज माझं गणेश गोरेजींशी बोलणं झालं आणि बोलणं झालं तर इतके दिवस असं चाललेलं होतं की मी त्यांना फोन करतोय, ते फोन नाही उचलत आहेत आणि त्यांनी तिथे सगळ्यांना सांगितलं की परागचा मला काही फोन आलेला नाही. आणि आज मला बोलताना मी जे काही व्हॉट्सअपला माझं जे काही बोलणं झालं ते सगळं मी सरळ ग्रुपवर टाकलेलं आहे. त्यामुळे काही त्याच्यामध्ये लपवण्यासारखं जे काही आहे ते सगळं तुम्हाला पण माहिती आहे, काय बोलणं झालं आहे काय नाही झालं. आणि आत्तापर्यंत जेवढं कधी बोलणं झालं त्यांच्याबरोबर, कुठलीही मीटिंग झाली ती कुठेही एकट्याने केलेली नाही. आम्ही सगळ्या लोकांना घेऊन गेलेलो आहे, सगळ्या महिलांना घेऊन गेलेलो आहे आणि त्या प्रकारच्या मीटिंग्स आम्ही केलेल्या आहेत कंडक्ट आतापर्यंत. कधी आम्ही स्वतः एकटे जाऊन कधीच कोणाबरोबर बसलेलो नाही आणि उठबस केलेली पण नाही. तर आज त्यांनी मला सांगितलं की मला तुम्ही नॉर्मल कॉल लावू नका, नॉर्मल कॉल बऱ्याच वेळेला मला येत नाही, तर तुम्ही मला व्हॉट्सअपला कॉल करा. आता बरं म्हटलं, आता ठीक आहे, आता तुम्ही म्हणताय तर मी व्हॉट्सअपला कॉल करेन. आता त्यांचं म्हणणं असं झालं की आता मी अपडेट सांगतो आहे, तर ह्याच अपडेटसाठी परत सगळ्यांना फोन करू नका. आजचा हा आपण अपडेट देतो आहे, हिंदीमध्येच सांगतो सगळ्यांना कि उन्होंने मुझे कॉल पे बताया है कि खरीदी बिक्री के सारे लोग हैं, उनकी अभय योजना में जो ट्रांसफ़र का केस शुरू है उसका स्टेटस देख के हम डिसाइड करेंगे उनको भाड़ा देने का, और ट्रांसफ़र वाले सारे लोगों को हम भाड़ा देने वाले हैं खरीदी बिक्री को. कभी देंगे ये अब तक बताया नहीं, ठीक है, ये अभी क्लियरली बता रहे हैं. दूसरा अपात्र के बारे में, तो अपात्र के बारे में उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि कुछ केसेस हमारे पास आए हैं जिनकी घर की कंडीशन सीरियस है, घर पे कोई बीमार है, ऐसे सारे केसेस हैं, तो उनको हम पहले भाड़ा देने की कोशिश कर रहे हैं. तो मैंने उनको सीधा सिंपल ये बोला कि सीरियस कंडीशन सबकी है, सारे अपात्र लोगों की है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसके घर पे सीरियस कंडीशन नहीं है. तो आप ऐसा मत करो, भाड़ा देना है तो आपको सबको देना पड़ेगा, तो सबको दे दो. तो बोला नहीं, हमने वहाँ पे उनको बोला है इशारे में सारी चीज़ें करने के लिए, उन्होंने प्रोसेस शुरू किया है पात्र होने का, तो उनको हम कंसिडर करेंगे भाड़ा देने के लिए. मैंने बोला ठीक है, जो भी है, पर जो भी होगा वो न्याय सबके लिए समान होना चाहिए, सबके लिए सेम होना चाहिए. कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं करना है कि एक को एक न्याय दे रहे हैं आप दूसरे को दूसरा न्याय दे रहे हैं. फिर उन्होंने मुझे बोला कि हम तो सब कर रहे हैं, आपके यहाँ से क्या पॉजिटिव है. बोला क्या पॉजिटिव, हमने किधर आपकी कंप्लेंट की है, कुछ किया है, हमने कभी आपको ना बोला है कि सपोर्ट करने के लिए. नहीं, आप एग्रीमेंट नहीं कर रहे हो. बोला अरे एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, हमने क्या बोला कि हमें वो एग्रीमेंट में क्लॉज चेंज करके दो. मुझे वो क्या बोल रहे हैं, जो एग्रीमेंट है वो उस पर पहले साइन कर दो और दूसरा सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट हम बनाएंगे. तो मैंने बोला ऐसा नहीं चलेगा, आप एग्रीमेंट को अमेंडमेंट करने वाले हो क्या. अमेंडमेंट का मतलब ये होता है कि एक एग्रीमेंट जब होता है तो उसका एक अलग वर्जन, मतलब उसको सबको उस पर साइन करना पड़ेगा कि वो एग्रीमेंट के ये सारे क्लॉज चेंज हो रहे हैं और ये एग्रीमेंट उसको ग्राह्य किया समझा जाए. तो वो अमेंडमेंट का क्लॉज है क्या, अमेंडमेंट कर रहे हो क्या. तो नहीं, हमें लॉयर से बात करता हूँ और मैं क्या कर सकते हैं हम बात करेंगे, आपके जो भी विषय है आप मुझे भेजिए. तो मैंने उनको बोला हमें सोमवार तक का वक्त दो, हमारे सारे जितने विषय जो हमें चेंज करके चाहिए हम सब देंगे डेवलपमेंट एग्रीमेंट में. मुझे बोलता डेवलपमेंट एग्रीमेंट ये विकास करारनामा है, वो हमारे राइट्स के लिए है, उससे उसका कुछ मतलब नहीं. मतलब ऐसा कुछ नहीं है, विकास करारनामा भी आपने सोसाइटी के साथ बनाया है, तो उसमें पिछले भाड़े का आपने उल्लेख क्यों नहीं किया. तो नहीं, हमने इसको दिया है ना, आपको लेटर दिया है, ऑफ़र लेटर दिया है, सारी चीज़ें दी है. बोला नहीं, हम हमारे वकील से इसके बारे में बात करेंगे और अगर डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी हमें वो मुद्दा चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें हम वकील के साथ बात करने के बाद ही आपको बताएंगे. तो ये अपडेट अभी तक का है जो उन्होंने मुझे दिया. उन्होंने मुझे बोला कि अगले महीने से हमारा काम शुरू होने वाला है, आईओडी आएगा और आईओडी आने के बाद जो एमओएफ का परमिशन लगता है जो दिल्ली से आता है ना, तो आईओडी आने के बाद वो परमिशन लेने के बाद वो काम शुरू करेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे कहा है. तो हाँ, हाँ, तो आईओडी का काम उन्होंने शुरू कर दिया है ऐसे मुझे बोला, और नेक्स्ट मंथ से, अगले महीने से हमारा घर बनाने का काम भी वो
शुरू करेंगे, ऐसा उनका कहना है। और आज वो शायद यहाँ पे आके गए हमारे प्रोजेक्ट पे। मैं संजय दादा को संजय दादा को बताना चाहूँगा कि कुछ लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, क्या सारी चीज़ें अफवाहें फैला रहे हैं युवाओं के बारे में, उसके बारे में इस मीटिंग में सबको बताएं। पराग भाई, हाँ रवि जी, आप 2 मिनट रुकिए, हम लेते हैं थोड़ा सा विषय, संजय दादा को बात करने दो, नहीं तो हम फिर से भटक जाएंगे कहीं और। ठीक ठीक, ओके ओके। हॅलो, बोल बोल। हा येतो आवाज? हो बोल। हाँ, आता कसं है कि हम लोग सभी लोग ये युवा संपर्क में है बिल्डर के, और पराग ने भेजा भी है व्हाट्सएप पे। लेकिन कुछ लोग हमें बताते हैं कि युवा लोग चुपचाप है, बिल्डर को फोन नहीं करते, उनको काम नहीं चाहिए क्या, ऐसा वैसा। तो आज मैंने पराग को 2 दिन से ये बोला है कि ऐसा ऐसा बात है। तो पराग ने आज वापस बिल्डर को फोन किया तो पराग ने बताया कि नॉर्मल कॉल लगता नहीं है। अभी उनका ये बहाना ऐसा है कि नॉर्मल कॉल नहीं लगता है। तो हमारा इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। पराग से मैं हमेशा संपर्क लेता हूँ कि भाई बिल्डर से बात हुई क्या, बिल्डर कब तक काम चालू करेगा, फिर भाड़े पे ही हमको रहना है, रुकना है, ऐसा नहीं है। तो पराग ने हमारी बात सुनी और पराग ने कल परसों भी फोन किया था, बोले वो भी हमारे व्हाट्सएप पे डाल दिया है कि 2:30 बजे फोन किया। फिर भी आज भी बिल्डर शायद साइड पे आया था तो बोला कि हमारा किसी से मतलब युवा में से पराग का किसी का भी फोन नहीं आया, ऐसा वो मतलब विकास का ऐसा वो बोल रहे हैं। इधर आने के बाद ऐसा मुझे पता चला, तो कोई ना कोई मिलता है तो ऐसा बोलता है मुझे। हाँ ऐसा है, बस एवढीच आहे वार्ता पराग। बरोबर है ना? बराबर है, बराबर है, ठीक है। हाँ, हाँ ठीक। अभी बोल सकते हाँ। हैं, तिवारी जी बताइए, बोलिए।